अगर आप ओमान में हैं और फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ओमान में हैं और जुलाई 2025 के पहले आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, आप फंसे हुए हैं, परेशान हैं, घर जाना चाहते हैं या आप अपना वीजा रिन्यू कराना चाहते हैं, तो बिना चार्जेस ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओमान मिनिस्ट्री की तरफ से दिसंबर 2025 तक ये चार्जेस माफ किए जाएंगे। तो अगर आप अपना वीजा रिन्यू कराना चाहते हैं तो बिना कोई चार्जेस पे किए हुए आप अपना वीजा रिन्यू करा सकते हैं, या कोई दूसरा किसी दूसरे कंपनी का वीजा कोई अगर आपको दे रहा है तो उसको रिन्यू करा सकते हैं वहां पे जाके। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको वीजा नहीं दे रही है और आप गैर कानूनी तरीके से हैं, आपका वीजा रिन्यू नहीं हुआ है, तो आप दिसंबर 2025 के पहले जल्द से जल्द आप अपना टिकट बुक करें और आप घर आसानी तरीके से जा सकते हैं। आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं आखिर ओमान मिनिस्ट्री ये वीजा के चार्जेस माफ क्यों कर रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एज अ टूरिस्ट वीजा आते हैं और उनका डेट एक्सटेंड हो जाता है, वीजा एक्सपायर हो जाता है और उसको रिन्यू नहीं करते हैं और कहीं काम करने लगते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एज अ वर्क परमिट ही काम करते हैं, उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है और वो रिन्यू नहीं कराते, या जिस कंपनी में काम करते हैं वो रिन्यू नहीं करती और वो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, रहते हैं। और बहुत बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो ओमान मिनिस्ट्री है ये जो भी वीजा के चार्जेस हैं या जो भी इस रिलेटेड कोई भी चार्जेस हैं उसको माफ कर रही है, ताकि जो लोग भी यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं वो अपने देश जा पाए और यहाँ पे जो भी लेबर डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डे बाय डे वो थोड़ा कम हो सके। और भी बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से ओमान गवर्नमेंट के चार्जेस जो है ये अब नहीं ले रही है, माफ कर रही है। तो आप जल्द से जल्द करें दिसंबर के पहले। अगर आपको कोई कंपनी वीजा दे रही है तो उसको रिन्यू कराएं, आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और अगर आप घर जाना चाहते हैं तो बेझिझक आप अपना टिकट बुक करें और आप आसानी से अपने घर जा सकते हैं। लेकिन दिसंबर के पहले, अगर आप दिसंबर के बाद जाते हैं, अपना वीजा रिन्यू नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपको चार्जेस पे करने पड़े। आप किसी देश में बहुत तरीके से फंसे हुए हो सकते हैं। जो एज अ टूरिस्ट वीजा आते हैं और वीजा एक्सपायर होने के बावजूद वो यहाँ पे कहीं काम ढूंढ के काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दो दो तीन तीन चार चार साल से ऐसे गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी उनका पासपोर्ट लेके रख ली रहती है, नहीं देती है। और बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जो टाइम टाइम से उनको सैलरी नहीं देती है, आप इस तरीके से भी फंसे रहते हैं। होती है जो आपका नेशनल आईडी कार्ड जो होता है, जिस देश में है आप उस देश का जो नेशनल आईडी कार्ड पताका किसी किसी कंट्री में बोला जाता है, वो हो सकता है वो कंपनी आपकी लेके रख ली हो, इस तरीके से फंसे हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप दूर दराज कहीं इलाके में हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये आपको नहीं मालूम हो, इस तरीके से भी आप फंस सकते हैं। तो ये जो है इन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है घर जाने के लिए या वीजा रिन्यू कराने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ठीक है। और इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो लोग ज्यादा लंबे समय से फंसे हुए हैं, 2 साल 3 साल 4 साल या 6 महीने से ज्यादा फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि जो लोग 3 साल 4 साल या 6 महीने 7 महीने से वीजा एक्सपायर हो गया है, वीजा रिन्यू नहीं करा है और गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनका माफ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे अच्छा ये होगा, अगर आप इतने लंबे समय से फंसे हुए हैं तो आप आसान तरीके से आप ओमान के इमिग्रेशन ऑफिस में जाएं और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स वहां पे शेयर करें, बताएं। इमिग्रेशन ऑफिस हो सकता है कि इमिग्रेशन ऑफिस आप पे कुछ चार्जेस लगाए या ना लगाए, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको ओमान के इमिग्रेशन ऑफिस में ही मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा लंबे समय से फंसे हुए हैं, 6 महीने 7 महीना 8 महीने से ज्यादा या साल 1 साल से ज्यादा, ये उन लोगों के लिए है। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ज्यादा लंबे समय से फंसे हुए हैं। तो ये आसान तरीका है, आप अपने नजदीकी ओमान की इमिग्रेशन ऑफिस में जाएं और ये सारी की सारी प्रॉब्लम शेयर करें। इमिग्रेशन ऑफिस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा और आगे का प्रोसेस बताएगा। लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद तभी होगा जब आप दिसंबर के पहले जाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोसेस भी होता है, क्योंकि आप ज्यादा लंबे समय से है ना, तो थोड़ा प्रोसेस होता है। तो घबराएं नहीं, आसान, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
आप अगला जो भी प्रोसेस है उसको अच्छा से फॉलो करें, आपका काम बहुत ही जल्दी होगा। आप घर जाना चाहते हैं, आप आसानी तरीके से जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले वीडियो में बताया, अगर आपकी कंपनी आपकी पासपोर्ट लेके रख ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, या आपका पासपोर्ट खो गया है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, पासपोर्ट एज पर ओमान लॉ, कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट कंपनी खुद पास नहीं रख सकती। आपका पासपोर्ट आपके पास ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट लेके रख ली है, नहीं दे रही है, या आपका पासपोर्ट खो गया है। अगर आपका पासपोर्ट खो गया है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, या अगर आपकी कंपनी पासपोर्ट रख ली है तो आप एम्बेसी में जाके कंप्लेन करें, एम्बेसी वाले आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो अगर आप घर जाना चाहते हैं तो एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी। बिना पासपोर्ट के तो आप घर नहीं जा सकते, ठीक है। तो पासपोर्ट आपके पास लाजिम होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने नजदीकी जिस भी देश के हैं आप उस एम्बेसी में जाएं, उस देश के एम्बेसी में जाएं। वहां की एम्बेसी, उस देश की एम्बेसी आपको हेल्प करेगी, आपका पासपोर्ट बनाएगी, आउट पास जो भी हो वो आपकी हेल्प करेंगे और आपके घर जाने में मदद करेंगे। तो फिर आप दिसंबर के पहले ये सारी की सारी प्रोसेस कर ले, अगर आपको फाइन से बचना है तो। और अगर आपको फाइन से नहीं बचना है, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और तो फिर वेट करें और फाइन ले दिसंबर के बाद, हो सकता है कि आपको फाइन पे करना पड़े। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनने वाले हैं। मेरे आने वाले वीडियोस का वेट करें। तब तक के लिए अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।